सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। और आज के क्लास में आपके मनीष भी आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। एमपी बोर्ड वालों, यूपी बोर्ड वालों, सारे बोर्ड वालों बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखना, फ्लेमिंगो का चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया था बहुत प्यार से, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसका नाम है चैप्टर का लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब आपको पता है, लॉस्ट का मतलब खोना, स्प्रिंग का मतलब मान लो पंख होता है। तो अपने पंखों को खो देना मैंने अपने सपने को खो देना, एक तरीके से आप इस चैप्टर को कह सकते हो, ठीक है। तो अपने सपने को खो देना। इसके जो राइटर है ना वो एनिस जंग है, याद रख लेना कौन है। एनिस जंग ने इस चैप्टर को लिखा है। और इस चैप्टर के अंदर में दो बालक, दो लड़के के बारे में बताया गया है, बहुत इमोशन से बताया गया है, ठीक है। अच्छे तरीके से देखेंगे बाबू, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एनिस जंग ने लिखा है, बहुत ही फेमस इंडियन राइटर थी और एक जर्नलिस्ट भी थी। तो देता है कि एनिस जंग जो थी ये कहाँ की थी, तो ये इंडिया की थी और एक जर्नलिस्ट भी थी, एक राइटर भी थी। सी वॉज बोर्न इन 1944। इनका जन्म 1944 में हुआ था हैदराबाद में, याद रख लीजिएगा। तो एनिस जंग का जो जन्म था वो हैदराबाद में 1944 ईस्वी में हुआ था। सी राइट्स अबाउट सोशल इशूज, जो भी समाज में इशू होते हैं, जैसे मान लो समाज के अंदर में हमारे घर का अगल बगल या हमारे राज्य, हमारे जिला, हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स होती है लोगों से संबंधित, उसके इश्यूज के बारे में ये लिखती थी। लाइक पॉवर्टी, जैसे गरीबी पे लिखती है। चाइल्ड लेबर, जिसे बच्चे काम करते हैं 18 साल का जिनका उम्र नहीं है, तो ये उस पे लिखती थी, है ना। तो इसमें दो लड़के की कहानी है, थोड़ा प्यार से समझिएगा। इसमें दो लड़के की कहानी है, ठीक है। एक है साहिब आलम, ठीक है। और एक और लड़के के बारे में हम जानेंगे। पहले साहिब आलम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा आप कहोगे सर साहिब आलम के बारे में आप बता, साहिब आलम नाम है इनका, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, जो सबसे पहला लड़का है उसका नाम है साहिब। क्या नाम है? साहिब ए आलम। अच्छा जी, ये एक लड़का था, ठीक है, जो कि ये अभी कहाँ रहता है? दिल्ली रहता है, याद रख लीजिएगा। दिल्ली रहता है, कहाँ? सीमापुरी में। कहाँ रहता है बाबू? सीमापुरी में। ऐसी कहानी आपको बता दूं क्या, दिल्ली के सीमापुरी में ये रहता है, ठीक है। ये लड़का बांग्लादेश से आया हुआ रहता है। कहाँ से ये आया हुआ रहता है ना? बांग्लादेश, याद रख लेना, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से लड़का आया है, बांग्लादेश में ढाका से। कहाँ से आया है बाबू? ढाका से आया है। क्यों आया है? क्योंकि अंधड़ के कारण, ठीक है। अंधड़, 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 तूफान, ठीक है, और बारिश, इसके वजह से, मतलब स्टॉर्म की वजह से, ठीक है, रेन की वजह से, ठीक है। तो इन सब की वजह से इनका जो घर था वो पानियों में डूब जाता है, उजड़ जाता है। इनकी पूरी मतलब वहाँ की जो भी रहने की स्थिति थी उस पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। तो ये लोग बांग्लादेश ले कहाँ आते हैं? दिल्ली आते हैं। यानी कि साहिब आलम और इनके मम्मी पापा ये लोग दिल्ली आके कहाँ? सीमापुरी में रहते हैं। जब ये सीमापुरी में लड़का आता है, जब ये लड़का आता है तो एक गार्बेज, जो कूड़ा करकट होता है, ठीक है, जो कूड़ा करकट होता है बाबू, एक कूड़ा करकट में से बोतलों को बीनता है। मतलब जो बच्चे नहीं ले लेते हैं ऐसे बैग वगैरह ले लेते हैं और कूड़ा करकट में जाके, तो इनको कभी 1 रुपया मिलता था सिक्का, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता था। ये पूरे खुश होते थे। एक ग्रुप में चलते थे, जैसे 4 लोग 5 लोग, ठीक है। जब ये सीमापुरी में रह रहे थे तो यह एक स्लम था। स्लम का मतलब यह एक बस्ती था जहाँ पर 10,000 रैग पीकर रहते थे, ठीक है। अब रैग पीकर क्या होता है? वही जो चुनते हैं, है ना, जो मतलब गार्बेज में से सब कूड़ा करकट में से कुछ कुछ चीजें, बोतल वगैरह उठाना हो गया, उसी से अपना जिंदगी चलाना हो गया। तो वैसे थे, कहोगे ठीक है, हमें समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो ये लड़के की जब कहानी शुरू होती है, जब एक कहानी इसकी शुरू होती है, तो ये क्या करता है? एक गार्बेज में से, यानी कि कूड़ा करकट उठा रहा होता है ना। 3-4 लड़के साथ में रहते हैं। तब वहां पर एनिस जंग आती है। एनिस जंग याद है? हाँ, राइटर। एनिस जंग आती हैं और उनको देखती हैं, और उनके हालातों को देखकर इनको बहुत ज्यादा शर्म आता है। ये बहुत शर्मिंदा होती हैं हमारे सोसाइटी को लेकर। फिर ये सोचती हैं कि यार ये क्यों होता है ऐसे लड़के के साथ। इन लोगों के पैर में ना चप्पल है ना जूता है, तो ये पूछती हैं कि आप लोगों ने पैर में चप्पल जूते क्यों नहीं पहने हैं। तो लड़के अलग अलग तरीके से बहाने बनाते हैं, क्योंकि इनके घर में है नहीं एक्चुअली में। तो कोई कहता है ना मम्मी जी ना अलमीरा पर से ना नहीं उतारती हैं, कहते ऐसे चले जाओ गंदे हो जाएंगे। कोई कहता है ना हम तो जानबूझ के नहीं पहनते हैं, है ना, बचा रहेगा, ठीक है। लेकिन राइटर जानती हैं, ठीक है, राइटर जानती हैं कि इन लोगों को मिलता नहीं है, ठीक है। तो वैसे करके फिर एक दिन क्या होता है कि ये जो मतलब साहिब है, क्योंकि हम साहिब के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार साहिब क्या होता है, वो
निकल रहा होता है, अपनी गलियों से निकल रहा होता है कूड़ा करकट लेकर, मतलब तो टीचर आ जाती हैं। टीचर में कहने का मतलब यहाँ पर टीचर की तरह रोल करती हैं। जो ये है एनिस जंग है, ये पूछती है साहिब तुम्हें पढ़ना पसंद है? तो साहिब की आंखों में चमक आ जाता है, कहता है आप स्कूल खोलेंगी? तो यहाँ पर राइटर जानती थी कि अगर मैं ये बात कह देती हूँ तो एक झूठा वादा होगा, ठीक है, लेकिन वो कह देती है, एक दिलासा दे देती है कि हाँ स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे? तो कहता है हाँ हाँ हम जरूर आएंगे। ठीक है, तो राइटर को पता होता है कि मैं एक झूठी वादे कर रही हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, तो कह देती है। फिर वो तो अपना रोजमर्रा की जिंदगी में बेचारा लड़का काम कर रहा होता है। फिर एक दिन क्या होता है, लड़का जब स्ट्रीट से गुजर रहा होता है, गलियों से गुजर रहा होता है, रास्तों से, तो टाउन के रोड से जब वो गुजर रहा होता है, तो वहां पर इधर एक ग्राउंड था, ग्राउंड में बहुत सारे लड़का लड़की व्हाइट ड्रेस पहनकर, है ना, क्या खेलते थे, उधर वॉलीबॉल खेलते थे, है ना। तो जब ये जाता है साहिबे उस रास्ते से, तो यहाँ रुक जाता है साहिब। रुक के इन लोगों को सबको दिखने लगता है कि सबके पैर में जूते हैं, साफ साफ कपड़े हैं, है ना। तो उसके ना मन में एक ड्रीम आता है कि यार काश मैं भी ये कर पाता, मेरे भी पैर में जूते होते। ठीक है, तो वहां पर एनिस जंग आती हैं, ठीक है, देखती हैं उस लड़के को और पूछती हैं कि तुम्हें खेलना पसंद है? ये जो लड़के टेनिस खेल रहे हैं, क्या तुम्हें खेलना पसंद है? तो ये कहता है हाँ खेलना पसंद है, लेकिन मैं ऐसे नहीं खेल सकता क्योंकि जूते उते नहीं थे। फिर इनको याद आता है कि एक पंडित थे, ठीक है, दूसरी जगह उनके बेटे इतने गरीब वो भी थे, तो उनके बेटे का तो डिमांड कैसे भी पूरा हो गया था, मिल गया था, लेकिन साहिब को नहीं मिला। ऐसे कितने सारे लड़के हैं जिनको उनका सपना जीने का भी अधिकार नहीं होता। ऐसे कहानी चलती है, बेचारे बहुत गरीब होते हैं। ठीक है, एक बार क्या होता है ना, एक बार क्या होता है कि एक रास्ते पे चाय की दुकान होती है, तो साहेब वहीं पर अब काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि घर भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, अपना पेट भी पालना है। और रैग पिकर का काम करके सब होता नहीं था, कूड़ा कर मतलब करकट उठा के सब उनके घर चलते नहीं थे, तो भैया लड़का टेंशन में, तो इसलिए फिर लड़का ये यहाँ चाय बेचने लगता है। इसको 800 रुपये मिलते हैं महीना के, और रोज का खाना मिल जाता है। तो टीचर ये सब देख के बहुत अफसोस करती है कि यार देखो इस लड़के को क्या क्या मेहनत कर रहा है। तो एक ये लड़के की पूरी कहानी थी जो आपने देखी। मैं आपको बहुत प्यार से, यहाँ मैंने सब चीज़ लिखा है, आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पर अगर आप मेरे भाई प्यार से देखोगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है, दिस इज द स्टोरी ऑफ बॉय नेम्ड साहेब आलम। ये जो कहानी है वो साहेब आलम की है ना, साहेब आलम की ये कहानी है। आगे देख लो, हर चीज है, अच्छे तरीके से आप देख के भी समझ सकते हो घर में। साहेब लिव्स इन सीमापुरी, ये कहाँ रहता है? सीमापुरी रहता है, विच इज द पुअर एरिया इन दिल्ली, जो कि दिल्ली का सबसे गरीब इलाका होता है। ठीक है, हिज फैमिली केम फ्रॉम बांग्लादेश, इसके जो परिवार है चाहे ये है, वो बांग्लादेश से लोग आए थे। दे लॉस्ट देयर होम, क्योंकि ये लोग अपने घर को खो दिए थे, देयर ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड, है ना, हंगर्स। ठीक है, तो वहीं मतलब बाढ़ की वजह से, तूफान की वजह से, ठीक है। नाउ द लिव इन हट, अब ये लोग झोपड़ी में रहते हैं। साइब इज अ रैग पिकर, तो एक रैग पिकर है, मतलब कूड़ा करकट उठाने वाला है। द कलेक्ट गार्बेज, जो कि मतलब वही कूड़ा करकट जो उठाने का काम करते हैं। तो आप कहोगे ठीक है सर समझ रहे हैं। एवरी डे, हर दिन ही सर्च फॉर थिंग्स और गार्बेज, हर दिन कुछ नया नया चीज खोजता था गार्बेज में, यानी कूड़े करकट में। फॉर हिम गार्बेज इज लाइक अ गोल्ड, उसके लिए गार्बेज ही सोने की तरह था, क्योंकि उसी से उसकी घर चलती थी। समटाइम्स कभी कभी ही फाउंड कॉइन्स, उसे 1 रुपए के सिक्के मिलते थे, वैल्यूएबल आइटम्स मिल जाता था, महंगी महंगी वस्तुएं मिल जाती थी, तो कभी 10 रुपए के नोट भी मिल जाया करते थे, है ना। तो इस तरीके से उसको कूड़े करकट से चीजें मिलती थी। साहब डज नॉट गो स्कूल, वो कभी पढ़ाई करने नहीं जाता था। व्हेन द ऑथर आस्क, जब उससे ऑथर पूछती है, एनिक जंग पूछती है, ही सेड देयर वाज नो स्कूल, है ना, कि कोई स्कूल नहीं है। ठीक है, द ऑथर जोकिंगली टॉक, वो मस्ती मजाक में कहती है, ओपनिंग अ स्कूल, क्या मैं स्कूल खोल दूं, क्या स्कूल खोलनी चाहिए? ठीक है, साहब टूक सीरियसली, लेकिन साहब उसे सीरियस ले लेता है। दिस शो हिज डिजायर टू स्टडी, और वो अपने पढ़ाई करने की इच्छा को व्यक्त कर देता है ना, किससे? राइटर से। वंस ही फाइंड अ पेयर ऑफ टेनिस शूज, लेकिन जैसे ही वो रास्ते से गुजरता है तो लोग टेनिस खोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहां पर शूज देखता है ना, उसकी आंखों में चमक आ जाता है, काश मेरे पास भी शूज होता। ही फील वेरी हैप्पी वेयरिंग देम,
और मैं उसे पहन के बहुत खुश होता। ही हैज़ ड्रीम्स बट नो अपॉर्चुनिटी। मेरा सपना है, यानी उसका सपना था लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी यानी मौका नहीं था जूते के लिए। लेटर बाद में ही स्टार्ट वर्किंग एट टी स्टॉल, बाद में वो चाय की दुकान पे काम करने लगता है। ही अर्न 800 रुपीज पर मंथ, उसको 800 रुपये महीने में मिलते थे, है ना। ऑल्सो गेट फूड, और उसे रोज खाने के लिए खाने मिल जाते थे बाबू, ठीक है। आगे कह रहा है कि बट, है ना, लेकिन नाउ ही लुक्स सैड, लेकिन अब वो बहुत उदास रहता है। अब बस अपने दिनचर्या को जीता है, कैसे भी काम वगैरह करता है चाय के स्टॉल पे, लेकिन वो उदास रहता है। ही फ्रीडम इज गोन, उसकी जो आज़ादी थी अब छीन ली गई है, खत्म हो गई है, क्योंकि अब वो एक रोजगार की तरह, एक जिम्मेदारी की तरह अपने आप को देखता है। नाउ ही कैन नॉट लिव लाइफ ऑन हिज ऑन टर्म्स, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को, अपने बचपन को नहीं जी पाता है। तो आपने साहिब आलम के बारे में देखा, हिज चाइल्डहुड इज लॉस्ट, उसका जो बचपन था वो खत्म हो गया। दिस स्टोरी सो चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, ये जो कहानी है वो एक गरीब लेबर के जैसे दिखाती है ना, और गरीबी को दिखाती है। तो आपने ये कहानी देख ली। अगला कहानी मुकेश का है, ठीक है। अगला कहानी किसकी है भैया, तो अगला कहानी मुकेश की है, ठीक है। अब मुकेश की कहानी आप देखना, ऐसे मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ कि एक मुकेश नाम का लड़का होता है जो मैकेनिक बनना चाहता है। मैकेनिक जैसे कि मान लो गाड़ी उड़ी बनाना और गाड़ी को चलाना, उसके यही शौक थे। लेकिन वो बैंगल्स बनाने का काम करता था, चूड़ी बाला बनाने का काम करता था, उसकी पूरी परिवार यही काम करती थी, बैंगल्स बनाने की, है ना। और दिन रात उसी भट्टी में रहकर, अंधेरा में रहकर बैंगल्स बनाते थे। लेकिन उसका जो डिजायर था वो था कि मैं इसे करूंगा करूंगा, लेकिन वो भी अपने परिवार की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, गरीबी की वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाता है। तो बच्चों के ऐसे लॉस्ट होते हैं, ऐसे खत्म होते हैं सपने। तो मुकेश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। करेक्ट, दी सेकेंड स्टोरी इज अबाउट बॉय नेम्ड मुकेश। तो दूसरी कहानी हम लोग मुकेश के बारे में जानेंगे। ही लिव इन फिरोजाबाद, ये कहाँ रहता है, फिरोजाबाद में, याद रखिएगा, पूछेगा सवाल अच्छे तरीके से। तो फिरोजाबाद में रहता है। दिस प्लेस इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स वही मतलब चूड़ी उड़ी बनाने के लिए उसका जो जगह था फिरोजाबाद वो बहुत फेमस था। हिज फैमिली हैज बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशन, जो आजकल की जनरेशन है, जो युवा हैं, जो लड़के लड़की हैं, इन सभी के लिए लोग बैंगल बनाने का काम करते थे। चिल्ड्रंस ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन दिस वर्क, यहाँ पर बच्चे भी इन्वॉल्व थे, मतलब बच्चे भी घुले मिले थे इस सब कामों के लिए। दिस वर्क इज वेरी हॉट, ये जो काम था बहुत गर्म था, एंड डेंजरस, बहुत खतरनाक भी था, क्योंकि बैंगल बनाना मतलब हीट में बनाना, आपको पता है। कहोगे हाजी सर, समझ में आ रहा है आपको ना बाबू, ठीक है। आगे कह रहा है चिल्ड्रन वर्क नियर फर्नेस, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही गर्मी में धुएं में समय काम करते थे। द स्मोक एंड हीट डैमेज द आइज, वहाँ के जो स्मोक्स निकलते थे, धुएं निकलती थी, जो गर्मी निकलती थी, हीट निकलती थी, जो आग निकलता था, वो आंखों पे इफेक्ट करता था और आंखों को खराब करता था। देयर हेल्थ ऑल्सो गेट अफेक्टेड, उनकी जो स्वास्थ्य होती थी वो भी दूषित होती थी, अफेक्ट होती थी, प्रभावित होती थी। स्टिल फिर भी दे वर्क आउट ऑफ कंप्लेक्शन, मतलब वो लोग फिर भी काम करते रहते थे, कोई शिकायत नहीं करते थे। दे डू नॉट हैव मनी फॉर फैसिलिटीज, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे अलग अलग तरीके की लाइफ जीने के लिए, अलग अलग फैसिलिटीज के लिए। कहोगे हाजी सर। आगे कह रहा है कि देयर लिव्स पास इन पॉवर्टी, वो लोग गरीबी की रेखा के तले दबे हुए हैं भाई, ठीक है। मुकेश फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स ऑल्सो डिड द सेम वर्क, मुकेश के पिताजी और उसके दादाजी सब वही काम करते हैं बैंगल्स बनाने का। सोसाइटी डज नॉट लेट देम मूव फॉरवर्ड, उन्हें समाज भी, ठीक है, कहीं जाने की इजाजत नहीं देता, एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है, कहीं जा नहीं सकते। दे आर ट्रैप्ड इन द लोन्स एंड मिडल मैन, मतलब ये लोग एक तरीके से ट्रैप में फंसे हुए हैं, मिडल मैन कह सकते हो, लोन्स कह सकते हो, इन सब के चक्कर में। बट मुकेश थिंक्स डिफरेंटली, लेकिन मुकेश फिर भी अलग सोचता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मैकेनिक, वो मैकेनिक बनना चाहता है, मतलब जो गाड़ी घोड़ा के साथ रहते हैं, जो गाड़ी वाड़ी बनाते हैं, है ना, और गाड़ी चलाते हैं, तो मैकेनिक्स बनना चाहता है। ही वॉन्ट टू ओपन हिज ऑन गार्बेज, ठीक है, वो अपना, सॉरी, गैरेज, गैरेज होता है ना गाड़ी घोड़ा जहाँ बनता है, तो अपना एक गैरेज खोलना चाहता है, अपना खुद का एक शॉप खोलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन, वो एक अपने परिवार, जो एक ट्रेडिशन में फंस गया है कि हम लोग बैंगल बनाते हैं, एक परंपरा जैसा हम लोग की जिंदगी हो गई है, वो उसे तोड़ना चाहता है और उस घर से निकल के कुछ बड़ा करना चाहता है। ही हैज करेज एंड ड्रीम्स, उसके पास साहस है और ड्रीम्स है, सपने हैं। ही वॉन्ट्स टू गो आउट एंड लर्न, वो बाहर जाना चाहता है, वॉन्ट्स मतलब चाहता है, तो गया नहीं है, तो ही वॉन्ट्स टू गो आउट एंड लर्न, वो बाहर जाना चाहता है, सीखना चाहता है। ही इज नॉट अफेड, वो डरता नहीं है। दिस शो ही स्ट्रॉन्ग विल पावर, वो दिखाता है कि उसके पास कितनी क्षमता है, कितना विल पावर है, कितना स्ट्रेंथ है, अंदर से कितनी मजबूत है वो। दिस स्टोरी गिव अ मैसेज ऑफ होप एंड चेंजेस, यानी कि ये जो कहानी है वो एक आशा को
और एक बदलाव को दिखाती है कहीं ना कहीं। तो अपने मुकेश के बारे में भी देख लिया, ठीक है। मुकेश शो दैट इफ यू हैव करेज लाइफ कैन चेंज, यानी मुकेश दिखाता है कि यदि आपके पास करेज है, मतलब साहस है, तो आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। तो आपने मुकेश के बारे में भी जाना और आपने साहिब आलम के बारे में भी अच्छे तरीके से बाबू जान लिया। यहाँ पर समरी है, तो समरी में सब वही सारी चीजें है ना। कहोगे कि लॉस्ट स्प्रिंग इज अ स्टोरी, लॉस्ट स्प्रिंग जो आपका चैप्टर है दूसरा, यह एक स्टोरी है दैट शो द पेनफुल लिव्स ऑफ पुअर चिल्ड्रंस, यानी जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे रहते हैं, दर्द में रहते हैं, उन सबको दिखाता है। हु लूज देयर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन को खो दिए हैं ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, एंड चाइल्ड लेबर्स, यानी बचपन में काम करते करते अपने बचपना खो दिए हैं। द चैप्टर प्रेजेंट टू स्टोरीज, जो चैप्टर्स है ये दो कहानियों को दिखाता है। द फर्स्ट इज साहिब आलम, पहला जो कहानी है वो साहिब आलम के बारे में है। कहोगे ठीक है सर, है ना, जो कि रैग पिकर का काम करता है। हु लिव इन सीमापुरी, जो कि दिल्ली को सीमापुरी में रहता है। ही लेफ्ट बैंगल्स, सॉरी बांग्लादेश, वो लोग बांग्लादेश ले आए हुए रहते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड नाउ कलेक्ट गार्बेज टू सर्वाइव, क्योंकि वो लोग गरीब हैं और अब वो लोग सर्वाइव करने के लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए क्या कलेक्ट करते हैं बाबू, गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, कूड़ा करकट को ये लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये पहले बच्चे के बारे में हम देख रहे हैं। ही ड्रीम्स टू गोइंग टू स्कूल, जो साहिब होता है उसका सपना होता है कि वह एक स्कूल जाए, बट इंस्टेड वर्क एट द टी स्टॉल, लेकिन अभी भी वो टी स्टॉल पे काम कर रहा है। लूजिंग हिज फ्रीडम एंड चाइल्डहुड, वो अपना फ्रीडम आजादी खो दिया है, चाइल्डहुड बचपना खो दिया है। द सेकंड स्टोरी इज मुकेश, अब दूसरी कहानी हम जानेंगे मुकेश के बारे में, जो कि फिरोजाबाद से है। अ प्लेस फेमस फॉर द ग्लास बैंगल्स, जो कि बाली उली जो होता है ना, बाली बोल रहा हूँ, मतलब ये सब जो बाला वाला होता है, चूड़ी वगैरह होता है, वो सब बनाने के लिए फेमस है फिरोजाबाद। फैमिली हैज बीन डूइंग दिस डेंजरस वर्क, उसका जो परिवार है वो एक डेंजरस वर्क को करता है, बैंगल्स बनाने के काम को करता है फॉर जनरेशन, आजकल के यूथ के लिए। चिल्ड्रंस वर्क्स इन हॉट फर्नेसेस एंड सफर फ्रॉम द पुअर हेल्थ एंड एक्सप्लोटेशन, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि तपस्या कर रहे हैं, एक तरीके से जिंदगी को जी रहे हैं बाबू, है ना। तो मुकेश इज डिफरेंट, मुकेश अलग होता है। ही वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, एंड ब्रेक्स देयर साइकिल ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी के साइकिल को, जो उसके घर में गरीबी थी उसको तोड़ना चाहता है, एंड ट्रेडिशन, अपनी परंपरा को भी, कि लोग यही क्यों काम करते हैं मेरे घर में। द चैप्टर हाईलाइट्स हाउ पॉवर्टी लाइक एजुकेशन, यहाँ पर दिखाता है जो चैप्टर है कि गरीबी कैसे एजुकेशन को खत्म करती है, एंड सोशल सिस्टम डिस्ट्रॉय चिल्ड्रंस, और समाज की जो परंपरा है वो बच्चे को कैसे खत्म करती है, उसके सपने को कैसे खत्म करती है। इट स्ट्रांगली कन्वे दैट द मैसेज दैट एवरी चाइल्ड डिजर्व एजुकेशन, क्योंकि हर कहीं ना कहीं बच्चा एजुकेशन को डिजर्व करता है, फ्रीडम को, आजादी को, एंड बेटर फ्यूचर, और अच्छा भविष्य को। तो ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से, है ना, एक गरीबी को दिखाती है। आगे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग द गार्बेज डम्प्स, यानी कि जो साहेब है वो गार्बेज में क्या ढूंढता है, कचड़े में क्या ढूंढता है। तो इसका आप आंसर अच्छे तरीके से लिख सकते हो। क्या लिखोगे बाबू, ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ से आप लिखोगे कि साहब लुक्स फॉर यूजफुल थिंग्स लाइक कॉइन्स, वो कॉइन ढूंढता है, पेपर, प्लास्टिक्स एंड फूड आइटम्स टू गार्बेज डम्प्स, और खाने की भी चीजें भी वो कहीं ना कहीं ढूंढता है। सोचो कि वो कचड़े के ढेर में से खाना भी उसको मिलता है तो वो भी वो ग्रहण करता है बाबू, ठीक है। आगे है कि गार्बेज इज हिज सोर्सेस ऑफ सर्वाइवल, उसकी जिंदगी जीने का वो एक साधन था कहीं ना कहीं गार्बेज, ठीक है। अगला जो कि दूसरा नंबर का आप देख रहे हो मेरे भाई, दूसरा कह रहा है कि व्हाट डज द ऑथर से, यानी ऑथर क्या कहना चाहती है, गार्बेज गोल्ड्स फॉर रैग पिकर्स, जो रैग पिकर्स होते हैं क्या उनके लिए सोना है, ये लेखक कह रही है। तो गार्बेज इज गोल्ड फॉर रैग पिकर्स, रैग पिकर्स के लिए कहीं ना कहीं गार्बेज जो कूड़े करकट होते हैं सोने के समान थे, बिकॉज दे ऑन लिव्स चाइल्डहुड फ्रॉम, क्योंकि बचपना उन लोग का वहीं बीत रहा था, वहीं से लोग की कमाई हो रही थी। इट इज यूजलेस फॉर अदर्स बट वैल्यूएबल फॉर देम, हर किसी के लिए यूजलेस होता है, खराब होता है, लेकिन रैग पीकर के जिंदगी के लिए ये लोग बहुत अच्छा होता है। जो कूड़े करकट उठाते हैं वे लोग इसी से अपना घर द्वार चलाते हैं मेरे भाई, याद रख लेना। व्हाट मेक फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद क्या मेक यानी क्या बनाने के लिए फेमस था। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, क्योंकि वहाँ पर ग्लास इंडस्ट्रीज थी, यानी बैंगल बनाने वाली कंपनी वगैरह। मैनी फैमिलीज डिपेंड ऑन इट इन इनकम्स, यानी बहुत सारे परिवार उस पर डिपेंड थे कमाई के लिए, इनकम के लिए, ठीक। तो इस तरीके से सारे के सारे सवाल है, बहुत इजी इजी है, हमने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया है। तो आपको मजा आता है तो आप अपने दोस्तों को बताओ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है ना, अच्छे तरीके से, मतलब ऐप का एक विकल्प है, वहाँ पर बैच आपको मिल जाता है, आपके ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छे तरीके से अगर आपने आर्ट्स लिया है तो 100 बैच में ज्वाइन हो जाना है, आप सभी को, आपके दोस्तों को ज्वाइन कराना है।
और बेहतर तरीके से आपके सिलेबस को पूरा कराया जाता है। टेस्ट वगैरह हर चीज़ आपको मिलता है, पीडीएफ वगैरह हर चीज़ मिल जाता है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए, मस्त तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़ के अपना भविष्य का निर्माण कीजिए। आपका भाई है, बेहतर तरीके से आपको हर चीज़ पढ़ा देने वाला है, ग्रामर से लेके किताब तक, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। करेक्ट, व्हाई कांट, है ना, बैंगल्स मेक ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, यानी चूड़ी बनाने वाले लोग संगठित क्यों नहीं हो पाते हैं? दे आर ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी की रेखा तले दबे हुए हैं। फेयर, डर और कंप्रेशन, है ना, करप्शन, मतलब इस सब के पीछे दबे हैं। दे आर फेयर लूजिंग देयर जॉब्स एंड देयर प्रोटेस्ट, तो लोग कहीं ना कहीं भैया प्रोटेस्ट वोटेस्ट नहीं कर सकते हैं कि जो भी जॉब है वो भी खत्म हो जाएगा, तो काम करते रहते हैं। व्हाट इज मुकेश ड्रीम्स, मुकेश का सपना क्या था? मोटर मैकेनिक बनना। तो मुकेश वांट टू बिकम मोटर मैकेनिक, ही वांट टू ब्रेक द ट्रेडिशनल बैंगल्स मेकिंग, तो अपने बैंगल्स मेकिंग ट्रेडिशन यानी परंपरा को तोड़ना चाहता था। अगला सवाल है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ चैप्टर्स, चैप्टर का मैसेज क्या है? तो द चैप्टर शोज द पॉवर्टी, वो गरीबी को दिखा रहा है, एंड चाइल्ड लेबर्स डिस्ट्रॉय चाइल्डहुड, तो कैसे जो चाइल्ड लेबर है यानी कि बचपन में जो काम थोप देता है लोगों पे, वो कैसे उनके बचपना को खत्म कर देती है, चाइल्डहुड को खत्म कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एवरी चाइल्ड डिजर्व एजुकेशन एंड फ्रीडम्स, हर बच्चा कहीं ना कहीं एजुकेशन को और फ्रीडम को डिजर्व करता है। तो जरूर आप आइएगा, ठीक है, और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। एक विकल्प हमारा ऐप है, ये आपको नंबर दे दिया गया है, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, कॉल कीजिएगा, आप 100 बैच में ज्वाइन हो जाइएगा और आपको सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, बेहतर तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच लाडलो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाडली हो, अच्छे से पढ़ते रहो। आप सभी के इंग्लिश के जो किताब हैं, मुझे लगता है कि वो अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मई तक आप लोगों का ग्रामर भी चलता रहेगा, दिसंबर तक धीरे धीरे, ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें अपनी जिंदगी को।